नमस्कार। आप सभी को आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कुछ हमारी पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में सबको ज्ञात नहीं होता। दोस्तों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं और सभी शिक्षाप्रद हैं। हमको जीवन में सीख मिलती है इन कथाओं से। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। शकुनी का नाम महाभारत में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन शकुनी का रहस्य क्या है? शकुनी के पास जो पासे थे उसका क्या रहस्य है, आइए हम जानते हैं। शकुनी गांधार देश के राजा के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। गांधार देश के जो राजा थे उनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गांधारी था और सबसे छोटे पुत्र का नाम था शकुनी। अगर ज्योतिषियों की माने तो ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म की कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए, बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को ये अच्छा नहीं लगा। शकुनी ने कहा कि धृतराष्ट्र तो जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं, उनका सारा राज्यपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया और होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गए। किस्मत का खेल देखिए, ना जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी के प्रथम विवाह का पता चल गया तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। ये बात उन्होंने छुपाई क्योंकि गांधारी एक तरह से विधवा ही थी। इस बात से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़ करके जेल में डलवा दिया। फिर तो धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था। अतः फिर धृतराष्ट्र और पांडु ने ऐसा हुआ कि धृतराष्ट्र और जो पांडु थे गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के पिता भाई समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय किया कि एक मुट्ठी अनाज से तो किसी का जीवन नहीं बचेगा, फिर हम सबको एक मुट्ठी अनाज अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिला देना चाहिए। कम से कम एक बेटे की तो जान बचेगी। फिर क्या हुआ कि शकुनी के जो पिता थे मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासा हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई नहीं हरा सकता। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति बहुत बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी चालाकी के बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बना। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों का बदला 100 कौरवों की मृत्यु से लिया। और इस तरह से बदले की भावना शकुनी की ये कहानी का वर्णन वेद व्यास के द्वारा महाभारत में नहीं है। ये कथा बहुत से लोक कथाओं में जनश्रुतियों में आती है। जो प्रसिद्ध लेखक हैं देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक जया में इसका वर्णन किया है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के जो पासे थे हाथी के दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता था कि वो हार गए। तो दोस्तों, ये थी शकुनी और उनके पासे की कथा। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप सभी के लिए फिर से मिलूंगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।